नमस्कार दोस्तों। जेठ मास की अमावस्या को वट सावित्री या बड़मावस का व्रत किया जाता है। एक राजा था जिनका नाम अश्वपति था। वो भद्र देश के राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वो 18 वर्ष तक रोज 1 लाख आहुति और मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किया करते थे। तब जाकर उनको एक पुत्री का जन्म हुआ। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। लेकिन सावित्री दिन बड़े होने लगी। अब राजा को सावित्री के विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री योग्य वर नहीं तलाश कर पाए। तब जाके राजा ने सावित्री से कहा कि वो अपने योग्य वर खुद ही तलाश कर ले। सावित्री अपने पिता की आज्ञा मानकर तपोवन चली गई अपने लिए वर तलाश करने। वहां वन में उसको सैलव देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को देखा, तो उन्होंने उसे अपने पति के रूप में वरण कर लिया। अब सावित्री ने वापस आकर अपने पिता को बताया कि उन्होंने अपने लिए वर ढूंढ लिया है, लेकिन राजा के साथ नारद मुनि भी बैठे थे। तब नारद मुनि ने कहा था कि वर तो बहुत ही अच्छा है, उत्तम है, लेकिन उसकी आयु अल्प है, आयु बहुत कम है, तुम वहाँ विवाह ना करो। राजा ने भी बहुत समझाया, लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, जिस पति का मैंने एक बार वरण कर लिया, अब मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तत्पश्चात राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सत्यवान अपने पत्नी के साथ रहने लगा, क्योंकि राजा का सारा राजपाट सिंहासन सब छीन लिया था, इसलिए वो वन में रहते थे। एक बार सावित्री अपने पति के साथ लकड़ी काट रही थी। वट के पेड़ के नीचे लकड़ी काट रही थी। तभी सत्यवान के सर में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा। तब सत्यवान मूर्छा खाकर नीचे गिर गया। अब यमराज आए सत्यवान के प्राण लेने, तो सावित्री ने उनके पीछे पीछे चल दी। तो तब यमराज ने कहा कि पुत्री कोई एक वर मांग लो, तो उन्होंने अपने अंधे सास ससुर के लिए आंखें मांग ली। इसके बाद भी सावित्री ने यम का पीछा नहीं छोड़ा, वो यमराज के पीछे पीछे चलती रही। अब यमराज ने कहा कि पुत्री दूसरा वर मांग लो, तो उन्होंने अपना राजपाट वापस मांग लिया, जो कि किसी राजा ने से छीन लिया था। अब भी जब राजपाट मिलने के बाद भी सावित्री ने यम का पीछा नहीं छोड़ा, तो यम ने उनसे कहा कि तीसरा वर मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे वर में मेरे 100 पुत्र चाहिए। तो यमराज ने कहा तथास्तु, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने कहा कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मेरे जब तक पति मेरे पास नहीं है, मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं। तब यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। अब सावित्री ने वापस आकर देखा तो उसका पति उसी पेड़ के नीचे बैठा है। इस तरह से अपने तप से सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई। अब उसने देखा कि उसके अंधे सास ससुर भी देखने लगे हैं। वह खुशी खुशी अपने राज्य की ओर गए। उन्होंने देखा कि उनका राज्यपाट उनको वापस मिल गया है। इसके पश्चात हर साल सावित्री व्रत का कथा करने से पति की उम्र लंबी होती है और घर सुख संपत्ति से भरा रहता है। अगर आप भी अपने पति की लंबी आयु चाहते हैं तो वट सावित्री के व्रत जरूर करें। और जो भी इस वट सावित्री की कथा सुनते हैं, उनके पति की आयु लंबी होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
वट सावित्री माता आपके हर मनोकामना पूरी करेगी। तो जय माता दी।